समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूँ। हाँ मैं राजनीति हूँ। कुछ लोगों की वजह से हर वक्त विवाद में रहती हूँ। हाँ मैं राजनीति हूँ। हेलो दोस्तों, सियासत के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर पॉलिटिशियन। आज हम एक ऐसे राजनेता की बात करने वाले हैं जिन्होंने राजनीति में आने से पहले 10,000 लेख लिखे थे। ये एक डॉक्टर हैं, साथ ही ये अपने शांत, सहज और विकासवादी व्यक्तित्व की वजह से जाने जाते हैं। इनकी राजनीति में एक अलग पहचान है और इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। ये एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनका जन्म 6 नवंबर 1956 को जम्मू में एक हिंदू डोगरा राजपूत परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम शांति देवी और इनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह है। इनका परिवार डोडा जिले के मरमट क्षेत्र से है और जितेंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इन्होंने पहले MBBS की डिग्री हासिल की और फिर चिकित्सा में MD की, फिर मधुमेह में फेलोशिप पूरी की और इसके बाद चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज से PhD की उपाधि भी हासिल की। ये एक लेखक, प्रोफेसर, समाचार पत्र स्तंभकार, विशेषज्ञ और सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसी के साथ साल 2014 के चुनावों में ये जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। एक डॉक्टर होने के अलावा जितेंद्र सिंह ने एक अखबार के स्तंभकार के रूप में भी काम किया और शुरुआत में इन्होंने कश्मीर टाइम्स के लिए लिखा। हालांकि ये इस बात से नाखुश थे कि अखबार ने कश्मीर से संबंधित घटनाओं को किस तरह से कवर किया है। इसके बाद ये डेली एक्सेलसियर में चले गए, जो जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा प्रसारित समाचार पत्र है। इनका साप्ताहिक कॉलम टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी तब तक अखबार में छपा जब तक 2014 में इन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। फिर साल 2008 में सिंह को अमरनाथ भूमि हस्तांतरण विवाद के दौरान दक्षिणपंथी दलों के एक छात्र संगठन श्री अमरनाथ जी संघर्ष समिति का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस संगठन का प्रवक्ता बनने के बाद साल 2012 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। हालांकि पार्टी ने इन्हें मंत्री बनाने से इनकार कर दिया, मगर 2009 के आम चुनाव के लिए इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। अब अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो सबसे पहले साल 2014 में ये 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए। फिर 27 मई 2014 से 25 मई 2019 तक ये प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे। साथ ही इन्होंने लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में भी काम किया। आपको बता दें कि इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में भी अपना योगदान दिया। इसके बाद साल 2014 में ही ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। फिर साल 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 17वीं लोकसभा में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए और 2019 में ही ये फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री बन गए। इसके बाद 8 जुलाई 2021 से ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह एक बहुत बड़ी साहित्यिक हैं। इनकी बहुत सी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। ये 8 पुस्तकों के लेखक हैं। साथ ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके 10,000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन्हें पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित जमुना देवी ज्ञान देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पुडुचेरी के जिपमेर संस्थान में वक्तव्य के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही 2009 में इन्हें उत्कृष्ट व्यक्तित्व पुरस्कार भी दिया गया था। लेखन के प्रति इनमें बहुत रुझान है और इसीलिए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स संबंधी लगभग दर्जन पाठ्य पुस्तकों के लेखन का काम किया है। सिंह का मानना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, प्रकृति में अस्थायी था और इसके लिए उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियों ने अनुच्छेद 370 के नाम पर राज्य के लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसी के साथ इन्होंने विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की भी काफी आलोचना की। इन्हें आत्मकथाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही सामयिक विषयों पर लिखना भी। तो ये था एक डॉक्टर से राजनीतिज्ञ बनने तक का इनका सफर। ऐसे ही मेहनती, विकासशील और कौशल से भरा व्यक्तित्व रखने वाले राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी
का चैनल आर पॉलिटिशियन।